पंचायत चुनाव अपने ही जाल में फंसे शिवराज। हर बात पर राजनीति और जुमलागिरी करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने ही बुने जाल में फंस गए। मामला पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण का है। इसे लेकर पार्टी की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई। शिवराज ने हर कदम पर मात खाई। जब चुनाव करा रहे थे उस वक्त भी, जब चुनाव स्थगित करने की कोशिश की उस वक्त भी। हालात ये हैं कि चुनाव आयोग को, जिसे भाजपा अपनी जेबी संस्था समझती है, उसने कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया चुनाव होगा या नहीं ये अदालत ही तय करेगी। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, जिससे आने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। शिवराज ने अपनी पहली चाल कमलनाथ सरकार को नीचा दिखाने की चली। उन्होंने पूर्व सरकार के आरक्षण और रोटेशन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। हालांकि शिवराज जानते थे कि कांग्रेस इसे लेकर अदालत जाएगी, तब भाजपा आसानी से कमलनाथ को आरक्षण विरोधी बताने की राजनीति कर सकेगी। पर मामला उलट गया और सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी आरक्षण ही खत्म कर दिया। अब भाजपा फंस गई। हालांकि पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर भूपेंद्र सिंह तक कांग्रेस पर पूर्व योजना के मुताबिक हमलावर नजर आए। अदालत ने राज्य सरकार को कानून और संविधान के हिसाब से काम करने की नसीहत भी दी, पर पार्टी को तो राजनीति करनी थी। इसी बहाने आरक्षण पर विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कराया गया और शिवराज सिंह ने एक बार फिर गरज कर कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। राज्य सरकार अदालत भी गई, पर जल्द सुनवाई न हो सकी। फिर मामला चुनाव निरस्त करने तक पहुंचा, जिसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया और राज्यपाल ने मुहर भी लगा दी। पर चुनाव आयोग तक पहुंचकर मामला फिर उलझ गया। अब भाजपा पूरी परिस्थितियों में डरी हुई है। कांग्रेस के समय हुए परिसीमन और रोटेशन के कारण जो दावेदार चुनाव की तैयारी कर रहे थे, पहले तो शिवराज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। फिर ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद ओबीसी वर्ग के नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरा। यहां तक कि उमा भारती से लेकर प्रहलाद पटेल तक दबी जुबान में सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए। अब चुनाव निरस्त कर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, क्योंकि पहले चरण की अधिसूचना लागू हो गई थी। उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिए थे। चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, जिसमें लाखों रुपए उम्मीदवारों के खर्च हो चुके थे। जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, अब अगर चुनाव निरस्त होते हैं तो उनका भविष्य भी लटक जाएगा। हालात ये हैं कि भाजपा जो कमलनाथ को घेरने की कोशिश में लगी थी, खुद घिर चुकी है। भाजपा लगातार बैठक कर डैमेज कंट्रोल में लगी है। बहरहाल आरक्षण के इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नई धार दे दी। जो कांग्रेस बैकफुट पर थी, फ्रंट फुट पर खेल रही है। भाजपा एक बार फिर अपने पुराने पैंतरों को आजमा रही है और अपने संगठन के आधार पर फिर से जमीन जमाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष इस मामले में कितना उलझा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पंचायत राज संशोधन विधेयक पारित नहीं करवाया। सरकार ने इस विधेयक को सत्र शुरू होने के पहले दिन पटल पर रखने की जानकारी कार्यसूची में दी थी, पर इसे पारित नहीं कराया गया। इससे पहले ही साफ था कि सरकार चुनाव को अब टालना चाहती है। इधर ताजा अपडेट के मुताबिक चुनाव आयोग ने फिलहाल पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया है। वेब अखबार की रिपोर्ट।